বাংলায় সরকারি চাকরিতে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ। বাংলায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চিন্তিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেড কার্ড তৈরি করে বাংলায় সরকারি চাকরি বিক্রি হচ্ছে। দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। রিপাবলিক বাংলার মেগা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লুঠে সব টাকা ফেরতের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है और इस बात को बहुत नोट की गई कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना है, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उनका आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में ज़मीन ले ली है। अब मामला सीबीआई में चल रहा है, मतलब कि प्रूफ्स आर अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए ज़मीन खोई है अपने पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी। मैं चाहूँगा कि ज़मीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेड कार्ड है, रेड कार्ड अवेलेबल है और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम। अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है। उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या? तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेता की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूँगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ, इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपये, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी, 17,000 करोड़ रुपये हम वापस दिए थे। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा। क्योंकि चर्चा ये तो होती, चोरी होती जो वो जेल चला गया, लेकिन गरीब का क्या? मैं गरीब को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी सोच है। क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा है, मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है जी, एक्सपीरियंस है। लेकिन हर चीज़ में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, लेकिन 17,000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा। और दूसरा, हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के जमा पड़े हैं जी, लूटे हुए इनके जी। ये आप देखते होंगे टीवी पर, नोटों के पहाड़ के पहाड़ मिल रहे हैं जी। ये किसी को तो है ना, और गरीब आदमी के ही होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो उनका हक है, उनको वापस मिले। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए, और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर भ्रष्टाचार करे तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है, हम खुद कहीं इस प्रकार में लिपटे नहीं होते, तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं तो
सामान्य मानवी को विश्वास होता है यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा। और मान लीजिए 10 में से उसको 8 पैसा मिला वापिस, तो भी इसको लगेगा ठीक है मेरा 2 पैसा नहीं ले पाए, ठीक है 8 लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की थी, यही उसको मैसेज जाएगा। আর এই বিষয় নিয়ে আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তারা ঠিক কি বলছেন শুনবো। দেখুন সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট কি বলেছে, এসএসসি প্রাতিষ্ঠানিক চুরি করেছে, তার মানে এসএসসি প্রাতিষ্ঠানিক চোর। এসএসসির কি আলাদা কোনো অস্তিত্ব আছে? এসএসসির কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। এসএসসি রাজ্য সরকারের আন্ডারে থাকে। এসএসসি চোর মানে রাজ্য সরকার চোর, আর রাজ্য সরকার চোর মানে রাজ্য সরকারের মাথা কে? রাজ্য সরকারের মাথা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। তা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা সার্টিফাইড প্রাতিষ্ঠানিক চোর। একদম রেড কার্ড ছিল, সরকারি চাকরি পেতে রেড কার্ড ছিল, বদলির জন্য রেড কার্ড ছিল। যারা এখানে স্কুলের চাকরিতে আছেন, যারা অন্যান্য চাকরিতে আছেন, তারা সবাই জানেন যে হাতে কিছু গুঁজে না দিলে একটা কাজও হতো না। এই জায়গা থেকে আমাদেরকে উঠে আসতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ওই জায়গা নয়। পশ্চিমবঙ্গ একটা সরল, সৎ, ভালো মানুষদের জায়গা। এই ক্রিকেট, এই বদমাইশদের জায়গা সত্যি পশ্চিমবঙ্গ নয়। এদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। নরেন্দ্র মোদী এও বলেছেন দুর্নীতি যুক্ত যে বাংলা, দুর্নীতি যে বাংলা দেখেছে, সেই বাংলায় ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতিটাকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, তিনি নিউ নর্মাল বানিয়ে দিচ্ছেন। উল্টে ইডি সিবিআইকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন এটা মিথ্যে, ইডি সিবিআই মিথ্যে অভিযোগ করছে, মিথ্যে করছে। টাকার পাহাড় দেখেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করে এটা বলতে পারেন, মন্তব্য করছেন নরেন্দ্র মোদী। দেখুন, ওনার একটা ধারণা হয়ে গেছেন উনি সর্বশক্তিমান। উনি সম্ভবত ভুলে গেছেন জয়ললিতা ওনার থেকে দক্ষিণ ভারতে অনেক বেশি জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন, নায়িকা ছিলেন, ওনাকেও জেলবাস করতে হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ওটা ভেবে থাকেন তিনি সর্বশক্তিমান, তাহলে ওনার মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পারবেন যে ইডি সিবিআই কি করতে পারে। জানি না উনি লুটের টাকা কি করে ফেরত দেবেন, সেটা উনি বলতে পারবেন, কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। আমার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। লুটের টাকা লুট করবে কেন, লুটটা হবে কেন, আর যারা লুট করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইন তার নিজের পথে চলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, এটাই আমরা চাই। প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন সেই নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, কিন্তু আমার যেটা খারাপ লাগছে সেটা হচ্ছে যে বাংলার যে সরকার, সেই সরকার এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না খুব প্রয়োজন ছিল। আমি এটা অস্বীকার করি না যে এই ধরনের অবিচার, অত্যাচার, দুর্নীতি ভারতবর্ষে অন্য স্টেটে নেই, বিজেপি স্টেটে নেই। বিজেপি স্টেটেও এই দুর্নীতি রয়েছে, সেখানেও এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া রাজ্য সরকারের প্রয়োজন আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে বিজেপির সমস্ত নেতা নেত্রীরা তারা গঙ্গা জল ব্যবহার করছিল। সুতরাং সেই জায়গাতেও দুর্নীতি, তিনি যে দলের লোকই হন না কেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন। উনি প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? উনি তো প্রধানমন্ত্রী, ওনার হাতে তো অনেক আইন কানুন আছে, তিনি ব্যবস্থা নিতেই পারেন। ভাষণ শুনে তো লাভ নেই, অ্যাকশন তো কিছুই হচ্ছে না।